आजाद ऑल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट ने यमन के हाउथीज ने बड़ा हमला करते हुए 3 जहाजों को निशाना बनाया और कहा है कि ये कल नुसैरियत कैंप में जो इजरायली फोर्स ने हॉस्टेजेस को छुड़ाने के लिए हमला किया, जिसमें 200 से ज्यादा आम फलस्तीनियों के मारे जाने की खबर है, ये उस हमले का, ये उस ऑपरेशन का बदला है जिसमें हमने एक ब्रिटिश वॉरशिप को भी निशाना बनाया है। इस खबर की तफसीलात मैं आपके सामने पेश करूं उससे पहले कुछ बड़ी और अहम और अलग किस्म की खबरों की छोटी छोटी सी झलकियां आप देख लें। ये मोसाद कमेंट्री जो इजराइल और मोसाद की खबरें और आईडीएफ की खबरें छापने के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने बताया है कि आज गजा के मैदान से, गजा की जमीन से इजराइल की 532वीं बटालियन बाहर आ गई। 532वीं 532 इसका नंबर है। ये बटालियन गजा में गई ही इसलिए थी कि जो रेस्क्यू ऑपरेशन कल होस्टेजेस का चलाया गया, जिसमें हमास की कैद में जो इजराइल की 4 होस्टेज थे 7 अक्टूबर से, उन लोगों को जो बचाया गया है, उस होस्टेज ऑपरेशन में, उनके रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल होने के लिए ये बटालियन स्पेशली गजा, सेंट्रल गजा गई थी और इन सब ने इसके बाद वहां से निकलने पर दुआ भी पड़ी। फिलहाल आप इसकी तस्वीर देख रहे थे। अब वीडियो देखने की गुजारिश मत करिएगा। कल रात भी हमने होस्टेज ऑपरेशन का एक वीडियो लगाया था, यूट्यूब की तरफ से जो है वो गिर गया। खुदा का शुक्र है कि चैनल बच गया। जिन्हें ज़्यादा वीडियो देखने की जो भी हो, वो आप अपने आप जाकर देखिए और अपना चैनल बना लीजिए प्लीज़। मेरी काम खबर देना है, वीडियो दिखाना नहीं है। खबर मैं आपको अच्छी रिसर्च के साथ दूंगा। अल जजीरा ने एक खबर दी कि इजरायली आर्मी रेडियो जो है उसने बताया है कि साइरेंस जो हैं वो सुनाई दिए हैं। सुबह से चौथी बार है जब अपर गलीली इलाके में सायरन बज रहे हैं, यानी कि सुबह से चौथी बार सिर्फ इसी इलाके में हिजबुल्लाह ने चौथी बार हमला बोला है। हिजबुल्लाह के ड्रोन्स और मिसाइल्स ने यह हमला बोला। ये अल जजीरा के हवाले से खबर है। अब आते हैं तीसरी खबर पर। आपने सुन ली गजा की खबर, आपने सुन ली हिजबुल्लाह की खबर। अब यमन के हौतीस की खबर को ईरान की जो इरना है एजेंसी, न्यूज एजेंसी, उन्होंने भी छापा कि ब्रिटिश सोर्सेज ने ये रिपोर्ट दी है कि मैरीटाइम इंसिडेंट हुआ है, यानी समंदर में एक इंसिडेंट हुआ है यमन के बंदरगाहों और यमन के जो साहिल के करीब जो इलाके हैं, समंदर जो है उसमें हुआ है, यानी रेड सी में कुछ हुआ है बड़ा। अब क्या हुआ है वो हम आपको बताएंगे। ये लेकिन डीडी जियोपॉलिटिक्स ने जो तस्वीर शेयर की है, ये उन्हीं चीज़ों की बानगी है। यमन है, यमन के नक्शे में एक हाउथी लड़ाका बैठा हुआ इन्होंने कार्टून में दिखाया है। इजरायली झंडे वाले 2 कार्गो शिप हैं और यमन के लड़ाकों के या यमन के आम लोगों के पास जो कटार होती है, उससे इन्होंने बाब अल मंदब के इस पतले से रास्ते में कटार लगाकर उनका रास्ता रोक लिया है। ये दिखाने की कोशिश है। चलिए, अब यमन के हाउथीस ने किया क्या है, उन्होंने किस मिशन को अंजाम दिया है, वो कौन से 3 जहाज हैं जिसको उन्होंने निशाना बनाने का दावा किया है, उसको आप इस स्क्रीनशॉट में, इस फोटो में देख रहे होंगे जो प्लेट उन्होंने पेश की है। यमन के अंसारुल्लाह मूवमेंट ने गजा में इजरायली होस्टेजेस को छुड़ाने के दौरान मारे गए लोगों का बदला पूरा कर लेने का, यानी वसूल कर लेने का दावा किया है। आज 9 जून को शाम 6:30 के बाद यमन के हूथीस की तरफ से एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक उन्होंने आज किए गए ऑपरेशंस के दौरान 3 जहाजों पर रेड सी में, लाल सागर में हमला किया है। इनमें एक ब्रिटिश जंगी जहाज, एक वॉरशिप भी है, उस पर नुकसान पहुंचने का दावा किया गया है हाउथीस की तरफ से। तो एक दूसरे जहाज में आग लगने की भी बात कही गई है। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन याहिया सारी ने इस बाबत एक वीडियो बयान जारी किया और एक लिखित बयान भी, उसकी स्लाइड्स भी शेयर की हैं, अरबी में अलग, इंग्लिश में अलग। आप इंग्लिश वाली देख लीजिए। यमनी आर्म्ड फोर्सेस की तरफ से जारी किए गए इस बयान में लिखा है कि फलस्तीनी लोगों के साथ हो रही नाइंसाफी और कल गजा पट्टी में नुसैरियत कैंप में हुए कत्लेआम के जवाब में यमनी मिसाइल फोर्स ने कई बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ लाल सागर में ब्रिटिश वॉरशिप यानी युद्धपोत जिसका नाम डायमंड है, उसको निशाना बनाने के लिए एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया और यमनी मिसाइल फोर्स का निशाना सटीक लगा, यानी जिस जहाज पर निशाना लगाया गया था उस पर जाकर डायमंड वॉरशिप पर लगा। ब्रिटेन का ये डायमंड वॉरशिप है। यमनी आर्म फोर्सेस की नेवल फोर्स, मिसाइल फोर्स और अनमैन्ड एयर फोर्स, आप इसे यूएवी भी कह सकते हैं, यूएएफ भी कह सकते हैं, ड्रोन फोर्स भी कह सकते हैं, इन सब ने उन कंपनियों के 2 जहाजों के खिलाफ 2 जॉइंट मिलिट्री ऑपरेशंस चलाए जिन्होंने कब्जे वाले फलस्तीन के बंदरगाहों तक जाने के लिए हूथीस की तरफ से लगाई गई पाबंदी को अनदेखा कर दिया था।
याहिया सारी के मुताबिक हाउथी लड़ाकों के इन मिशंस में नॉर्थ डर्नी नाम के एक जहाज पर उनकी मिसाइलें डायरेक्ट हिट किया और इससे जहाज पर आग लग गई। ये हाउथीज का दावा है। हाउथीज के मुताबिक एक दूसरे जहाज MSC तविशी पर अरब सागर में उन्होंने सीधा हमला किया। इन दोनों ऑपरेशंस में यमन की नेवल मिसाइलों, बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स के साथ अंजाम दिया गया इन दोनों ऑपरेशंस को। यमनी आर्म्ड फोर्सेस के मुताबिक वो ये हमले क्यों कर रहे हैं ये बताते हैं। वो हर बार उन्होंने इस बार भी बताया कि वो फिलिस्तीनी लोगों के लिए अपना धार्मिक, मजहबी, अपना नैतिक और मानवीय कर्तव्य, अपना फर्ज निभा रहे हैं। उनका ये मिशन जब तक जारी रहेगा जब तक कि फिलिस्तीन में इजराइल की कार्रवाई, फौजी कार्रवाई जो है वो बंद नहीं हो जाती। अब ये उनका मौकिफ है। हमारा काम खबर दिखा देना है, हम खबर दिखाते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को कुछ बता देना चाहता हूँ, कुछ और खबरें हैं उनसे पहले बता देना चाहता हूँ, लिहाजा जरा ध्यान से सुनिए। अभी पिछले दिनों हमारा चैनल डीमोनेटाइज हो गया 3 महीने के लिए। अभी कल जो रात हमने रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो डाला वो रिमूव हो गया यूट्यूब की तरफ से। हमने अपील की, वो भी रिजेक्ट हो गई। और हर बार ये इल्जाम लगाया गया कि क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशंस को आप प्रेस कर रहे हैं, ग्लोरीफाई कर रहे हैं या लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। अब आप बताइए कि मैं आपको दोनों तरफ की खबर दिखाता हूं या नहीं दिखाता हूं। कहीं ऐसा लगता है कि मैं किसी की जिंदाबाद कर रहा हूं। मैं चाहता हूं ये बात भी यूट्यूब तक व्यूअर्स के जरिए पहुंचे। अगर मैं बताता हूं कि हमास और हाउथीज ने हमला किया तो वो यहां छपा होता है, यहां बयान होते हैं, ये दुनिया छापती है, क्यों नहीं छापेंगे। यूट्यूब एक वीडियो प्लेटफॉर्म है ऐसा जहां पर हम कुछ वीडियोस दिखा नहीं सकते। कल जो होस्टेज वाला रेस्क्यू ऑपरेशन था उसमें मैंने कोई भी जंग, गोली चलना, खून खराबा ये नहीं दिखाया। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन हेलीकॉप्टर में बैठते फौजियों के साथ खड़े हुए, ये सब तो हम दिखा सकते हैं। फिर ये क्यों वीडियो प्लेटफॉर्म है? न्यूज एंड पॉलिटिक्स की कैटेगरी है जिसमें हम न्यूज पेश करते हैं। मैं थोड़ा सा दुखी हूं। बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं अपनी अच्छे खासी न्यूज चैनल्स की नौकरी छोड़कर मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आया ताकि और फ्रीडम ऑफ स्पीच के जरिए मैं लोगों तक सच पहुंचा सकूं। कल रात मेरा वीडियो उड़ जाता है। 3 महीने के लिए पहले मेरा मोनेटाइजेशन उड़ गया था, वहां मैंने अपील करी तो वापस। आपको बता दूं मेरे हर रोज सब्सक्राइबर माइनस हो रहे हैं। मेरे महीने में 20-25 हजार सब्सक्राइबर बढ़ा करते थे, 3 महीने सिर्फ 2, 2.5, 3 हजार बढ़ रहे हैं। आज ये बातें आपके सामने रख रहा हूं। व्यूज कम हो गए हैं, इनकम ना के बराबर सैलरीज देनी होती हैं, एडिटर्स हैं। लेकिन ये सब क्यों हो रहा है? मैं तो खबर दिखा रहा हूं। इरना, अल मायदीन, CNN, टाइम्स ऑफ इजराइल, जेरूसलम पोस्ट, टाइम्स ऑफ गजा, ये बड़े पेपर वेबसाइट्स हैं। अब इनके हवाले से खबर ना दिखा सकूं, होस्टेज इतने ये डैश वैश बिंदी लगा के जो हम टाइटल डालते हैं, क्यों डालते हैं? क्योंकि डिमोनेटाइज हो जाता है वीडियो, आगे ही नहीं बढ़ रहा होता है। आपको क्या लगता है हमें स्पेलिंग लिखनी नहीं आती? मेरे जैसे न जाने कितने यूट्यूबर्स इस चीज को फेस कर रहे हैं। मैं उन सब की तरफ से बोल रहा हूं। हम क्यों शिकार हैं? मुझे कुछ लोगों ने कहा है, मेरी वाइफ ने भी कहा है कि आपका चैनल शैडो बैन हो गया है। शैडो बैन जिसमें आपके व्यूज कम होते रहेंगे, सिर्फ आपके व्यूअर्स को ही आपका वीडियो जाएगा, दिखेगा और वही लोग देखेंगे, न्यू यूजर्स तक कम जाएगा। मुझे पता है, इसीलिए सब्सक्राइबर गेन, लॉस तो हो रहा है, लॉस ज्यादा हो रहा है। 9,000 जा रहे हैं, 3,000 आ रहे हैं। तो या समझ लीजिए आप जो भी है, पिछले 3-4 महीने में मेरा ख्याल 4-5 ही हजार बढ़े, जबकि हर महीने 20-22 हजार बढ़े। खैर ठीक है, लेकिन ये बताइए क्या सच बोलना छोड़ दिया जाए? बहुत से लोग कहते हैं दिखाते नहीं। अरे भाई, बड़े का गोश्त खा खा के यहां बड़ी अकल हो गई है। इतने जज्बाती हैं, कभी सोचते नहीं। आपको पता है हम क्या कर रहे हैं? आप जिस दिन कर लेंगे आपके घोड़े खुल जाएंगे। हम जो खबरें दिखा रहे हैं, हमें हमारा काम करने दीजिए। अगर आपको लगता है कमी है, अपना चैनल खोलिए, हमें बताइए खबर कैसे लिखनी है, हम आपसे सीखेंगे। मैं कुछ और खबर बताने जा रहा था लेकिन लगता है ये वीडियो जरा लंबा हो गया, लिहाजा यहीं कट करता हूं। शुक्रिया, सलामत रहिए।